नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम 14 अगस्त को भारत के 80वें 80th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त है और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाता है। भारत 15 अगस्त को मनाता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब हम बहुत लंबी चौड़ी बात न करके सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। क्या आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण हुआ वो किसने किया था? तो वो यही जिनका फोटोग्राफ लगा हुआ है इस समय, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इन्होंने किया था। आइए हम इन्हीं के विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो रेडक्लिफ जी थे ये हैं कौन और इनको भारत की सीमा निर्धारण का, भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण का जिम्मा क्यों सौंपा गया? क्या इनके बराबर कोई बुद्धिमान व्यक्ति था ही नहीं? जिस समय ये सीमा निर्धारण करने के लिए भारत में आए थे, इनकी उम्र केवल 48 ईयर्स थी। यंग आदमी थे। और साथियों, इन्होंने मात्र 36 दिन में, 5 हफ्ते या 36 दिन, 36 डेज में, 5 वीक्स या 36 डेज में भारत का और पाकिस्तान के बीच का सीमांकन कर दिया। साथियों, इनका जन्म 30 मार्च 1899 को इंग्लैंड में हुआ था और इनका निधन भी 1 अप्रैल 1977 को इंग्लैंड में ही हुआ। शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। कानून के विशेषज्ञ माने जाते थे। इनका मुख्य पेशा था बैरिस्टर, वकील और ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। 8 जुलाई 1947 को पहली बार ये भारत आए। समझते जाइए पूरी बात को। 8 जुलाई 1947 को पहली बार ये भारत आए। इससे पहले भारत के में कभी कदम रखा ही नहीं था इन्होंने, न ही कभी इन्होंने भारत की सोसाइटी, भारत की लैंड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के विषय में कोई अध्ययन किया हो, कुछ नहीं। और बस इनको जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने लगा दिया कि तुम सीमा निर्धारण करो, सीमांकन का कार्य करो। 88 लाख पीपल का भविष्य तय करना था इनको। 80,000 स्क्वायर माइल्स की ज़मीन का बंटवारा करना था। और समय कितना लगा? 2 बॉर्डर बड़े बड़े तय करने थे इनको। पाकिस्तान मतलब ये पंजाब वाला बॉर्डर और उधर जो है बांग्लादेश वाला बॉर्डर जो कलकत्ता वाला है। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तानों का, या पाकिस्तान मेनलैंड और ईस्ट पाकिस्तान, दोनों के सीमांकन का काम करना था इनको। अब बंदे ने केवल 5 हफ्ते में कर डाला। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के विषय में इनको कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं। केवल इन्होंने, भारत जब आए थे तो इन्होंने 2 शहरों का दौरा किया था, या 2 शहर में गए थे। एक लाहौर में गए थे और दूसरा कलकत्ता में, और किसी तीसरे शहर में गए भी नहीं थे। बस मेज़ पर बैठा, कुर्सी पर बैठा बंदा और बड़ी बड़ी फाइलें निकाली,
पुराने नक्शे निकाले, जनगणना के आंकड़े निकाले, बस उन्हीं के आधार पर एक लाइन वहीं बैठे बैठे खींच दिया और बन गई वो रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ ने अपना नाम अमर कर लिया और लाखों लोगों को छोड़ दिया बेसहारा, मरने के लिए, कटने के लिए। इन्होंने पूरा ये जो मसौदा था ये 9 से लेकर के 12 अगस्त 1947 के बीच में तैयार कर लिया था, फाइनल कर लिया था। लेकिन माउंटबेटन इतना चालाक आदमी था, या अंग्रेज इतने चालाक थे कहा जाए, उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया। डिक्लेरेशन किया 17 अगस्त 1947 को। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो चुका था। अब जब स्वतंत्र हो चुका था तब उसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? स्वतंत्र भारत के ऊपर। अंग्रेज अपने ऊपर जिम्मेदारी ले नहीं रहे थे। भारत में जो भी हिंसा होगी, क्योंकि अंग्रेज तो जानते थे कि हिंसा होगी, बड़े पैमाने पर हिंसा होगी, इस देश का डिवीज़न ऐसा किया जा रहा है। वो तो ये चाहते थे कि इस देश के बीच बीच में कई पाकिस्तान उगाए। नहीं तो बताइए ऐसे पाकिस्तान की बनाने का क्या मतलब था कि एक तरफ मेन पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, दोनों के बीच में करीब 1600 किलोमीटर की दूरी। क्या मतलब था इसका? बीच बीच में भारत के जगह जगह जो है पाकिस्तान बनाने की तैयारी थी। लेकिन ये पटेल की सूझबूझ थी जिसने बचा लिया इस देश को। अब आउट किया गया 17 अगस्त को 1947 को, 2 दिन के बाद में, स्वतंत्रता के 2 दिन के बाद में। बस मारकाट मची ही थी और मच गई। कहाँ से कौन भागेगा, कौन हटेगा, हिंदू हटेगा, मुसलमान हटेगा। मुस्लिमों को तो स्वेच्छा थी, लेकिन हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं था। जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनके पास स्वेच्छा नहीं थी, या तो मुस्लिम कंट्री में रहें और या तो फिर उसको छोड़ करके चले आए हिंदुस्तान में रहें। 2 ही विकल्प था उनके पास, तो करते क्या? और इस बीच में लूटपाट, हत्या, बलात्कार शुरू हुआ। करीब 10 लाख लोग मारे गए, आधिकारिक आंकड़ा। गैर आधिकारिक आंकड़ा तो कहा जाता है 50 लाख लोग मारे गए। अब ये स्वतंत्र भारत का एक अपने आप में सबसे बड़ा नरसंहार था। इसमें 66% के करीब हिंदू मारे गए थे, 34% करीब मुस्लिम मारे गए थे। ज़्यादातर हिंदू कत्लेआम हो रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही, जगह जगह मुस्लिम भी कत्लेआम हुए। लेकिन रेडक्लिफ ने जो काम कर दिया उसकी वजह से भारत 100 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी किया, लेकिन 200-300 साल पीछे चला गया। और ये जो खाई बन गई है भारत पाकिस्तान के रूप में, भारत पाकिस्तान के बीच में, वो हमें तो नहीं लगता कि आने वाले 100-200 सालों तक भी मिटने वाली है। कभी नहीं मिट पाएगी। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इतने जख्म लोगों को लगे हैं जिसको कोई वो नहीं। चलिए, फिर भी हम रेडक्लिफ को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बैठे बैठे ही भारत का विभाजन तो कर दिया। ऐसे बहुत कम बिरले ही लोग होते। और जाने के बाद जब इंग्लैंड पहुंचा है तो कहा जाता है इसको, उस ज़माने में इसने करीब मतलब आज के 4-5 लाख रुपए के बराबर इसको पारिश्रमिक दी गई थी। तो कहा गया है लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन में बहुत सारे लोगों का खून बहा। अरे गधे, जब तुम्हारी ही देन थी तो क्या झूठा जो है वहीं शिगुफा दिखाना है? बस दिखाना है लोगों को कि हमें बड़ा दुख है। दुख क्या खाक है? अगर दुख होता तो तुम ब्रिटिश सरकार से समय लेते, थोड़ा समय लेकर के दौरा करके उन स्थानों पर जा करके देख करके तब फिर जो है उसको बंटवारा करते। लेकिन ये तुम तो चाहते थे कि बंटवारा किसी तरह से हम अपना पिंड छुड़ाएं, उसके बाद में ये लोग फिर से गृह युद्ध में उलझ जाए इंडिया, तो फिर अंग्रेज़ दोबारा आकर के यहाँ पर कब्जा कर ले।
लेकिन फिर भी चलो, नियंताओं की सोच थी, ऐसा नहीं हो पाया। इसके लिए मैं अपने नीति नियंताओं को धन्यवाद भी देता हूँ। फिलहाल जो भी है, स्वतंत्रता मिल गई और स्वतंत्रता दिवस पर 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी सर सेरिल जॉन रेडक्लिफ की पसंद आएगी। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।